नमस्कार दोस्तों, भीम एजुकेशन से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको अच्छे फैक्ट के साथ बहुत कुछ करवाने की उम्मीद करते हैं और आपको समझ आएगा। तो जैसे आपको कल बता दिया था कि भीम एजुकेशन आपके सामने एक लाइव या ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें आपको एक फैक्ट के साथ परिपूर्ण जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा, फैक्ट के साथ करवाया जाएगा। दोस्तों, आप घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ साथ चलिए। एक बार आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप यहाँ तक आए हो तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करोगे तो आपको फैक्ट के साथ दोस्तों सीखने को मिलेगा। ये हम उम्मीद करते हैं। हम आपको बता दें, भरोसे के साथ बता रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और एक बार भरोसा करके देखिए। दोस्तों, आपको भीम एजुकेशन बहुत कुछ देगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। तो जो ये भारत का भूगोल है, इंडिया जियोग्राफी, भारत भूगोल, ये एक ऐसा टॉपिक है, जो आपके हर एग्जाम में आएगा। जो भी भर्ती आती है उसमें भारतीय भूगोल जरूर आएगा। भारत का भूगोल चाहे 10वीं की क्लास में कर लो, चाहे 12वीं की इतिहास डालो, चाहे 11वीं की इतिहास डालो, चाहे 8वीं कर लो, उसमें ये भारत का भूगोल जरूर आता है। इसमें क्या है दोस्तों, फैक्ट के साथ आपको बताएंगे। भारत का भूगोल करवाते हैं आपको। भारत का भूगोल करवाने से पहले आपको थोड़ा बहुत जानना है। भारत का मैप आना चाहिए आपको। अगर भारत का मैप आपको आता है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और फैक्ट के साथ करवाया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे पर भरोसा कीजिए। दोस्तों, आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्लास दी जाएगी, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल के पहले हम भारत का परिचय कर लेते हैं। दोस्तों, भारत का परिचय करना है तो हमें सबसे पहले भारत का मैप बनाना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा भारत का मैप बना लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखो, ये जम्मू कश्मीर है। ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। ये ऊपर वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर है। ये त्रिपुरा, मिजोरम, फिर ऐसे करके ये दो। ये हमारे पास आता है भारत का मैप, भारत का नक्शा। कुछ इस तरह है, भारत का नक्शा है, इसकी हमने बनाई है भारत का नक्शा। तो आपको बता दें, ये क्या है? भारत। ये एक भारत है। तो भारत, आपको दोस्तों भारत का करना है परिचय। तो भारत का परिचय करने से पहले आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि भारत क्या है और इसकी भौगोलिक आकृति या भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो हम इसकी भौगोलिक स्थिति करते हैं। आपने देखा होगा कि ये देखो, ग्लोब लेते हैं अपने। ये ग्लोब है, देख लो भाई। इस ग्लोब में देखो आप, इधर आपको पता होगा इधर क्या है? भारत है। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो दोस्तों, यहाँ पे समझना है, ये आपका ग्लोब है, इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पूर्व, पश्चिम। जैसे इसमें लिख देते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखो दोस्तों, पहले इसकी दिशा याद होनी चाहिए। दिशा कितनी होती है? 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो अपना ये भारत है, ये देखो, ये भारत रहा अपना। तो आपको बता दूं, जो ऊपर होगा, इससे ये हमारी भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध होगा और जो नीचे होगा वो दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो अपना भारत कहां पे है? ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे। देखो दोस्तों, समझना है, उत्तरी और पूर्व गोलार्ध। तो अपना भारत कहां पे है? अभी भारत की स्थिति कैसी है? भारत हमारा उत्तरी व पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ये इसकी स्थिति आ गई। हमारा भारत कहां पे, कौन से गोलार्ध में है? तो अपने आते हैं उत्तर गोलार्ध, यानी उत्तर पूर्व गोलार्ध में क्या है? अपना भारत स्थित है। स्थिति आ गई भारत की। अब आपको देखना है, ये रहा भारत भाई। ये क्या है? भारत। दोस्तों, आपको फैक्ट के साथ करवाया जाएगा, आप घबराइए मत, हमारे साथ साथ चलिए।
आपको एक बेहतरीन क्लास दी जा रही है, आप इसका फायदा उठाइए और भरोसा कीजिए। तो आपको आप बता दें कि इधर हमारे थोड़े देखो ये द्वीप है, इधर द्वीप है और इधर द्वीप है, और इधर थोड़ा हमारा श्रीलंका है। यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। ये देखो, अब हमें क्या करना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति आ गई। अब भारत में देखते हैं क्या कुछ है। आपको बता दें अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा है। हम आपको बताएंगे, ये देखो यहां से मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि से एक अक्षांश गुजरता है। ये देखो ऐसे उत्तर और दक्षिण में, और ऐसे देशांतर, ऐसे देशांतर। ये होगी देशांतर रेखा और ये होगी उत्तरी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा होती है वो कैसे गुजरती है? पूर्व से पश्चिम, और जो अपने होती है देशांतर वो गुजरती है उत्तर से दक्षिण। अब देखो इसमें हमारे भारत के अक्षांश देखते हुए कितना अक्षांश विस्तार कितना, ये देखो। तो आपको बता दूं, यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको यहाँ पे करना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट। भाई 37 डिग्री 6 मिनट। तो दोस्तों देखो यहाँ पे देखो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारे क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब देखें देशांतर। तो देशांतर देखो भाई, ये रहा, ये क्या है? देशांतर। तो यहाँ पे आपका आता है 68 डिग्री। दोस्तों इसमें क्या है कि आपको अक्षांश और देशांतर हम आपको करवाएंगे। अब आगे जाते हुए आपको अगर आपको देशांतर और अक्षांश का पता है तो ठीक है, नहीं है तो आपको बिल्कुल बताएंगे, इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना देशांतर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर चलते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट। ये देखो, अब हमारे क्या है कि यहाँ पे इसको अगर संपूर्ण भारत का देखा जाए तो ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है, और यहाँ पे जो आता है वो होता है, यहां से 2 कम कर दो भाई, कितना आ जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट। अगर संपूर्ण भारत का पूछे तो आपको बताना है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर पूछे मुख्य भूमि से पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी। तो यहाँ पे देखो क्या है, उत्तर से दक्षिण है, तो आपको क्या लिखना है? उत्तरी अक्षांश जो अपना कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब इसमें देखते हैं भौगोलिक स्थिति कैसी है इसकी। तो आपको बता दूं, इसके अपने आप करते हैं बिंदु। उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा? पश्चिम बिंदु कौन सा होगा? पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा होगा? और दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? जो दक्षिण में बिंदु है वो कौन सा होगा? उत्तर में बिंदु कौन सा होगा? दोस्तों देखो, हमारा भारत है जो कैसा है भाई? 8 डिग्री, यानी मुख्य भूमि से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। समझ में आ गया होगा? तो ये देखो, ये जो ऊपर जो है उत्तरतम बिंदु है उसका नाम है इंद्राकोल। क्या नाम है? इंद्राकोल। और जो दक्षिण में है उसका है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। दोनों साइड इंद्र है। दोनों साइड क्या है? इंद्र है। दोनों साइड इंद्र है। आपको पता होगा जब हमारे घर में कॉल नहीं आती है, कॉल करते हैं, कॉल जाते नहीं है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर जाके, यानी छत पर जाकर ऊपर जाके क्या करते हैं? कॉल करते हैं। तो ऊपर जाके क्या? कॉल। तो इंदिरा कॉल कहाँ? ऊपर। और इंदिरा पॉइंट कहाँ? नीचे। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है वे? कहाँ पे? अंडमान वे निकोबार में है, और ये हमारे जम्मू कश्मीर ऊपर इंदिरा पॉइंट आता है, इंदिरा कॉल आता है। सॉरी, इधर देखो, इधर क्या आता है भाई? अब हमारे गुजरात सर्वाधिक कहाँ पे है? पश्चिम में। और पश्चिम में कौन सा आता है भाई? इसमें घबराने कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आता है आपका सरक्रिक। सरक्रिक गुजरात
जो हमारा सबसे पश्चिम बिंदु है, कौन सा है? पश्चिम बिंदु है। अब देखते हैं पूर्व में कौन सा है, तो पूर्व में हमारा आता है, कौन सा आता है भाई? किबिथु। कौन सा आता है? किबिथु। किबिथु हमारा क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु है। अब हमसे दोस्तों फैक्ट इसमें क्या है, इसमें फैक्ट देखना है दोस्तों। एक फैक्ट क्या है इसमें, आपके परीक्षा में कौन क्या पूछा जा सकता है दोस्तों फैक्ट के साथ। तो फैक्ट इसमें क्या होगा दोस्तों? फैक्ट देखो इसमें क्या होगा, फैक्ट यही होगा कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि मुख्य भूमि, यानी भारत के मुख्य भूमि में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तो दोस्तों आपको करना है इंदिरा पॉइंट। तो बिल्कुल गलत है, इंदिरा पॉइंट नहीं करना है। इंदिरा पॉइंट क्या है? हमारा संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और जो पूछे मुख्य बिंदु का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। कहां पे है भाई? तमिलनाडु। कन्याकुमारी हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे भारत का तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। याद रखना है कौन सा है? कन्याकुमारी। तो भारत दोस्तों ये फैक्ट है, फैक्ट यानी फैक्ट है, ये कन्याकुमारी परीक्षा पूछा जा सकता है कि हमारे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको इंदिरा पॉइंट ना करके कन्याकुमारी करना है। ये याद रखना दोस्तों, कुछ नहीं, इसको याद रखना है कि कन्याकुमारी हमारी मुख्य भूमिका है और संपूर्ण भूमि भारत का जो दक्षिण बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये तमिलनाडु में कौन, कहां पे? तमिलनाडु में कौन सा? कन्याकुमारी हमारे मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और अगर पूछा जाए कि हमारे संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो करना है इंदिरा पॉइंट। ये दोस्तों आपको याद रखना है। ये हो गया हमारी अंतिम बिंदु, उत्तर दक्षिण। और अब इसको दोहरा लें तो उत्तरी बिंदु देखें, हमारा सबसे उत्तरी बिंदु मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई? इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा कॉल हमारे उत्तर का उत्तरी जो उत्तर बिंदु का सर्वाधिक उत्तर बिंदु यानी उत्तरतम बिंदु कौन सा है भाई? इंदिरा कॉल। और पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और पूछा जाए भारत की संपूर्ण मुख्य भूमि का जो पूछा जाए दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इधर पूछा जाए पूर्व में सर्वाधिक पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा हमारा? किबिथु। कहां पे भाई? अरुणाचल प्रदेश। और इधर पूछा जाए सरक्रीक, कहां पे है भाई? पश्चिम बंगाल, अरे पश्चिम बंगाल सॉरी, पश्चिम बिंदु। और कहां पे? गुजरात में। दोस्तों फैक्ट के साथ करना है, फैक्ट आपको बता दिए, याद रखना है मुख्य भूमि और संपूर्ण। ये हमारे द्वीप आ गए, क्या आगे द्वीप। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, अब आपको देखना है भी इसका, ये देखो लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको याद रखना है। इसके अगर पूछ ले भी इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई, तो दोस्तों इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसकी देखी जाए, क्या देखी जाए? चौड़ाई देखी जाए कितनी है, 32-14 किलोमीटर। कितना है? 32-14 किलोमीटर है। और इधर देखा जाए तो कितना है? 33-29 किलोमीटर क्या है हमारा? ये आपको दोस्तों याद रखना है, फैक्ट के साथ याद रखना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब दोस्तों एक बार देख लो इसको, आप मैप बनाना चाहते हो तो मैप बना लीजिए, ऐसा मैप बना लीजिए इसका। कर लिया? यानी अगर पूछा जाए इसकी उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3214 यानी 3214। अगर पूछा जाए पश्चिम से या पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? 2933। सॉरी 3329 नहीं है, इसकी है 2933। सॉरी आगे पीछे हो गया, 2933। क्या 2933? इसकी पूर्व से पश्चिम की तरफ कितनी है भाई? इसकी कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब दोस्तों इसमें और क्या है, हमने इसका अब देखते हैं क्षेत्रफल कितना है इसका। अब इसका देखते हैं तो अब हम करते हैं इसके क्षेत्रफल की बात। क्षेत्रफल कितना है तो हमने ये याद कर लिया, ये ध्यान लग गया, ये भी ध्यान लग गया भी इसकी जो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 और पूर्व से पश्चिम की तरफ वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो अब देखते हैं कुल क्षेत्रफल इसका कितना है। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है?
कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है दोस्तों, याद रखना है फैक्ट के साथ, ये तो याद करना पड़ेगा। आपको आधी रात को पूछ ले कोई भी क्या इसका क्षेत्रफल है, तो आपको याद रखना है कितना, 32,87,263। 32,87,263 किलोमीटर क्या है भाई इसका, पर किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल कितना, 32,87,263। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये इसका याद हो गया। तो आपको इसमें सबसे पहले याद रखना है, यहां से मध्य से एक कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है, कर्क रेखा। क्या गुजरती है, कर्क रेखा 37 डिग्री। ये कर्क रेखा जो गुजरती है वो हमारे भारत से बीचों बीच होके गुजरती है, लगभग बीचों बीच होके गुजरती है। इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने कर्क रेखा पे आने वाले कितने राज्य है भाई, कर्क रेखा पे आने वाले राज्य कितने, 8 राज्य। फैक्ट के साथ याद रखना है 8 राज्य क्या है, किसके, इसके सीमा पे आती है। तो यानी जो जो ये कर्क रेखा है जहां से गुजरती है भारत से, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, फैक्ट के साथ याद रखना है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कि यहां से देखो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक देखो ये तटीय सीमा है। क्या ये तटीय सीमा, तटीय सीमा या बोला जाए समुद्री सीमा, समुद्री सीमा। और ऊपर देखा जाए तो ये देखो यहां से लेकर और बस यहां तक मिजोरम तक, तो ये कौन सी है, स्थलीय सीमा। ये कौन सी है, स्थलीय सीमा। जो ये समुद्री सीमा है ये पानी से लगती है हमारे गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। तो आपको याद रखना है कि हमारे 2 सीमा लगती है, एक स्थलीय सीमा और एक समुद्री सीमा। समुद्री सीमा कितनी लगती है, वो लगती है 7,516.6 किलोमीटर। कितनी लगती है, 7,516 किलोमीटर। हमारी तटीय कितनी है भाई, 5,716.6 किलोमीटर क्या लगती है, हमारे तटीय सीमा लगती है। तटीय सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर क्या लगती है, हमारे समुद्री सीमा या तटीय सीमा लगती है। अब स्थल सीमा हमारी कितनी लगती है, स्थल सीमा हमारी लगती है 15,200 किलोमीटर क्या लगती है, स्थलीय सीमा लगती है। चलो ठीक है। अब इसमें एक फैक्ट के साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि तटीय सीमा या समुद्री सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। बहुत शानदार। तो आपको याद रखना है, जो हमारे गुजरात से चले, इधर से चलते गए यहाँ पश्चिम बंगाल तक हमारी क्या है, तटीय सीमा लगती है। और हमारी ये स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात करते हैं अपने, किसकी बात करते हैं, स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं। स्थलीय सीमा कितनी लगती है, क्या कुछ है, सबसे ज्यादा कौन सी लगती है, कौन सी नहीं। तो दोस्तों एक हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। बचपन में MBA करने का मन था, बचपन में MBA करने का मन था, लेकिन 10वीं में फेल हो गया। 10वीं में फेल हो गया। ऐसे याद नहीं करने, ऐसे याद करने, बचपन में MBA करने का मन था, बचपन MBA करने का मन था। तो दोस्तों अगर कहीं फेल हो जाओ या असफलता हो जाओ तो घबराना नहीं है। असफलता सफलता के पहले सीढ़ी, हारो मगर हिम्मत नहीं। अब बचपन से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार आ जाएगा, भूटान और अफगानिस्तान। जो बंगाल की लगती है 4,000 प्लस लगती है भाई, और जो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लगती है। यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, और फिर ये देखो यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे चीन, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, और यहाँ पे म्यांमार, और यहाँ पे बांग्लादेश। योगी सीमा। तो आपसे सबसे ज्यादा ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सर्वाधिक सीमा हमारे भारत की सीमा से लगती है। तो बांग्लादेश याद रखना है दोस्तों, कौन सा, बांग्लादेश याद रखना है। सर्वाधिक सीमा कौन सी लगती है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, भारतीय भूमि से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, भारतीय भूमि से घिरा हुआ है। इसमें यहाँ पे त्रिपुरा है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का ऐसा राज्य,
बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारत का ऐसा राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और जो बांग्लादेश है उसको हमने जकड़ रखा है तीनों तरफ से, इसकी एक समुद्र सीमा लगती है। अब ठीक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्रूंड रेखा है, ड्रूंड सीमा है। और जो पाकिस्तान और भारत के बीच में वो रेड क्लिफ रेखा है। और जो इधर पड़ती है चीन और इसको मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन सीमा बॉर्डर। ये जो पहले अगर आपके फैक्ट के साथ दोस्तों किया जाए तो इसमें यह पूछा जाएगा कि जो ड्रूंड रेखा है वो पाकिस्तान अलग होने से पहले, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक प्रश्न आपको मैं पूछ रहा हूं, सोच लेना मन में और कमेंट भी कर देना कि जो ड्रूंड रेखा है वो पाकिस्तान के अलग होने से पहले किन दो राज्यों के बीच में थी? पाकिस्तान के अलग होने से पहले किन दो राज्यों के बीच में थी? तो आपको याद रखना है भारत और अफगानिस्तान। लेकिन 1947 में ये पाकिस्तान अलग हो गया था, यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा हो गई। अब फिलहाल वर्तमान में जो ड्रूंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक, अब इसमें दोस्तों कर्क रेखा आपको बता दी है। और जो हमारे यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के भी नजदीक सीमा लगती है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश है उनकी कितने देशों की सीमा लगती है? पड़ोसी देशों की सीमा, हमारे भारत के साथ लगने वाले पड़ोसी देशों की सीमा कितनी है, यानी कितने पड़ोसी देश हमारे भारत की सीमा के साथ लगते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों 8। अगर श्रीलंका नहीं पूछा जाए तो 7 है जो मेन सीमा के साथ लग रहा है। लेकिन जो श्रीलंका है वो भी हमारे द्वीपों में आ जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि 8 हो जाते हैं। श्रीलंका भी है, तो याद रखना है दोस्तों, श्रीलंका भी है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, एक और बात आती है इसमें जो आपको बता देते हैं। इसमें जो हमारे ये इंदिरा पॉइंट है, इसका नाम रख दिया गया था 10 अक्टूबर 1985 में। हमारे इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनके नाम पर इंदिरा पॉइंट नाम रखा गया था। लेकिन पहले इनका नाम था पिगमेनियन, पिगमेनियन नाम था। लेकिन 10 अक्टूबर 1985 में इंदिरा पॉइंट नाम रख दिया गया। फिलहाल ये समुद्र में डूब चुका है, डूब गया। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपको याद क्या करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक अक्षांश याद रखना है, देशांतर याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको रात में पूछ ले, आधी रात को पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, रटने वाली बात है। तो अपने भारत का देखें थोड़ा बहुत अपने हो गया है, लगभग इसका हो गया है जो भी करना था, तो आपको याद होना चाहिए ये। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये पूछा जाता है कि जो भारत के साथ पड़ोसी देश लगते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 8 है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होगी? 8। अब आपको देखना है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान किसका है? किसका है? भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जनसंख्या में कितना है? जनसंख्या में दूसरा है। और पहला किसका है? चीन का, चीन का पहला। तो जनसंख्या के आधार पे पूछे तो भारत का दूसरा स्थान और चीन का पहला स्थान। अब फिलहाल हमारे भारतीय जो लोग हैं वो इसके प्रयास में जुटी हुई है और हो सकता है पहले नंबर पे आ जाए। ये कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रयास है आगे आ जाएगी, 2025 तक आ जाएगी आगे, ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाया जा सकता है। चीन पहला स्थान। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है? रेखा आ गई, ड्रूंड रेखा आ गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन हो गई चीन और भारत के बीच में। रेड क्लिफ हो गई पाकिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वोत्तर और पश्चिम हमारे हो गए, सभी हो गए। अब क्या देखना है दोस्तों इसमें? सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा भारत का परिचय है वो लगभग हमने पूर्ण कर लिया है। इसमें इतना घबराने को इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक याद रखना आपको, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उसकी सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगती है। आपसे पूछ लिया जाए भारत का ऐसा राज्य जिसके सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद आपको करना है। अब आपको पूछ ले प्रश्न कि जो भारत है वो, जो भारत एक महाद्वीप उप महाद्वीप भारतीय है, उप, तो ये
किसका भाग है, तो आपको याद रखना है गोंडवाना लैंड का ये भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन कौन है भाग? भारत गोंडवाना लैंड का एक भाग है, उपमहाद्वीप होता था। ठीक, अब इसमें एक और बात आ गई। वो बात कैसी है? वो बात ये रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ठीक, और पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा है? राजस्थान। ये देखो यहां से यहां तक राजस्थान। छोटा कौन सा है? गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य अपने भारत का है। तो आपको ये याद रखना है, घबराना नहीं है। ये याद हो गया तो कल अपने करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। कल करेंगे अपने भारत के भौतिक प्रदेश। इधर कार्यक्रमों में ये अपने क्या है कि वो आ जाती है प्रो श्रृंखला, ये कल करेंगे। अपने दर्रा भी आती है इसमें। फिर करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे उत्तरी पर्वतीय आ जाएगा, फिर ये उत्तरी मैदान आ जाएगा, फिर प्रायद्वीप आ जाएगा, फिर ये तटीय आ जाएगा, इधर ये मरुस्थल आ जाएगा। ये तो अपने कल भौतिक प्रदेश में करेंगे। तो जुड़िए रहे, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आपको बता दें कि आप जब भी कुछ पढ़ते हो किताबों से पढ़ना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल है, आपको बताया है। और भारत का परिचय आप नक्शे में मानचित्र में एक बार कर करके देखिए, आप फैक्ट के साथ करिए, आप नहीं भूलोगे। जो शब्द आपको ऐसा लगता है भी हाँ ये शब्द आएगा, खुद शब्द जंपिंग करता है, उछलता है भी हाँ मैं परीक्षा में आऊंगा, मुझे पढ़िए, और उसको पढ़िए, फैक्ट के साथ पढ़िए, याद करिए, रखिए, वो आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। तो हम ये नहीं कहते भी हम सभी कोचिंग सेंटरों से बेस्ट करवाते हैं। सभी कोचिंग सेंटर में सभी जो अध्यापक है वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो भी हमारे पास है वो आप तक पहुंचाएं। तो ऐसा कोई भी नहीं, आप किसी भी मतलब क्लासेज में जाइए, ऑनलाइन क्लासेज में जाइए, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा यहाँ पे देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन हमारी तो यही रहेगी इच्छा भी, जो कोरोना महामारी के चलते हुए जो भाई बहन है, लाला लाली हैं, वो बाहर नहीं जा सकती, तो हम उन तक ये पहुंचाएं और उनको फायदा हो सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्लास में आने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।